Why the youngsters are too much aggressive after the age of 18? देखिए, अगर अग्रेशन उनका भला कर रहा है, उनके काम आ रहा है, वो जिम में जाके अग्रेसिव है हेल्थ बनाने के लिए, या वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए अग्रेसिव है कि मुझे पाना है, और किसी का नुकसान नहीं कर रहे, तब तक तो ठीक है। लेकिन जिस अग्रेशन की आप बात कर रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, वो उस वाला अग्रेशन है कि किसी का नुकसान पहुँचा दिया या जिद से अपनी बात मनवा ली। तो उसके लिए मेरा आपसे सवाल है कि ये उस बच्चे ने कहाँ से सीखा? Surroundings से। बिल्कुल। क्या वो अपने साथ थोड़ी ना कुछ लेके आया था? भाई वो बच्चा जब पैदा हुआ, बचपन में छोटा था जब वो देख रहा था कि हमारे आसपास जो भी किसी से कुछ मांग रहा है, वो दो तरीके से मांग रहा है, या तो याचक बन के, भिखारी बन के रोके, या फिर एक्ट ऐसा कर रहा है छीनने का, अग्रेशन का। ज़्यादातर केस दो ही तरह से हो रहे थे। और सबसे पहली पाठशाला बच्चे की क्या है? उसका घर। और घर में उसने क्या देखा कि जब मुझसे कोई बात मनवाई गई थी बचपन में, तो वो भी दो ही तरीके से मनवाई गई थी। कैसे? डांट के या डरा के, फियर के जरिए। तो उसने वहां से भी सीख लिया। फिर उसने देखा मम्मी पापा को कि ये दोनों जब आपस में कुछ बात मनवा रहे हैं, तो यहाँ भी ज्यादातर ये चल रहा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर केस में। तो अब उसने एक बात समझ ली कि अगर इस दुनिया से कुछ चाहिए तो या तो मुझे रोना पड़ेगा, याचक बनना पड़ेगा, या फिर मुझे अग्रेसिव होना पड़ेगा। तो पहला तो बेनिफिट उसने ये देख लिया, ठीक है जी। दूसरा उसने क्या देखा कि जो बच्चे 18 एज के ग्रुप के, आपने बात की है, टीन एज के आसपास जो ग्रुप है, अब वो जब कॉलेज में जाता है तो वो देखता है कि जो बच्चे शांत बैठे हैं, उन्हें कोई भी थप्पड़ मार के निकल गया, कोई भी कुछ कमेंट करके निकल गया। जो अग्रेसिव ग्रुप के पार्ट है, उन्हें सब दुआ सलाम, राम राम सब करते हैं। तो यहाँ से फिर उसने एक चीज़ सीख ली कि अगर ये पोजीशनिंग चाहिए सोशल, तो भी मुझे अग्रेशन चाहिए। तो हम जब बार बार उसे बेनिफिट दिखाए जा रहे हैं एक चीज़ के, एक बिहेवियर के, तो उसे वो पकड़ के बैठेगा ना। अब अगर हमें उस बिहेवियर को चेंज करना है, वो बिहेवियर क्या है? सरफेस पर है, ऊपर है, वो फ्रूट है। रूट क्या है उसकी? ये सारी प्रोग्रामिंग जो वो सीख रहा है, सारे एग्जाम्पल। तो हमें ये एग्जाम्पल बदलने पड़ेंगे। देखो सच्चाई है ना, सॉफ्ट स्पोकन को तो हम भी कुछ तवज्जो नहीं देते। भैया कोई प्यार से बोलने वाला टीचर है, उसके असाइनमेंट तो बच्चे पूरा करते ही नहीं। हाँ, जो अग्रेसिव है, नंबर काटता है, जो डांटता है, जो शिकायत कर देगा घर पे, उसके हम पूरे कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के हम उन्हें इस तरह की प्रोग्रामिंग करते हैं कि भाई ये स्किल जो कि अच्छा नहीं था, पर उनको सिखा दिया कि भैया यही एकमात्र आपके पास टूल है जिसके ज़रिए आप अपने किसी लाइफ की पोजीशनिंग को ठीक कर सकते हो, कुछ चीज़ को पा सकते हो। तो देखा जाता है अब यंगस्टर्स पबजी खेलते हैं, वहाँ भी एग्रेशन। जितनी अग्रेसिव गेम उतनी उसकी फैन फॉलोइंग, जितना अग्रेसिव म्यूजिक उतनी उसकी फैन फॉलोइंग। अब वो बहुत कम यूथ मिलेंगे जो जगजीत सिंह को सुनते हैं, गजल सुनते हैं, है ना, शांत म्यूजिक सुनते हैं, कम है। ये कारण क्या हुआ? क्योंकि हमारे दिमाग में ना इस तरह के एग्जाम्पल हमारे सामने गए हैं, तो हमें हर चीज में अग्रेशन चाहिए। रिलेशनशिप में अग्रेशन, तुम मेरी नहीं हुई तो तुम किसी की नहीं होगी, लो तेजाब फेंक दिया। किसका रिजल्ट है ये? अग्रेशन का। और वो आया कहाँ से? वो यहीं से आया है, सब चीज़ों से। तो पहले तो घर परिवार का माहौल बदलना पड़ेगा, फिर धीरे 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 समाज का माहौल बदलेगा, तब जाकर ये चीज़ें बदलेंगी। तो अगर कसूरवार वो बच्चा नहीं है, मैं अक्सर बोलता हूँ, लोगों को सुनने में थोड़ा बुरा लगता है, कसूरवार हम हैं सोसाइटी में बड़े होने के नाते, चाहे हम किसी भी पोजीशन में हैं। हम जिस दिन तवज्जो देना शुरू कर देंगे, इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देंगे सॉफ्ट स्पोकन लोगों को, मीठे बोलने वाले लोगों को, ईमानदार लोगों को, उसी दिन बच्चा ये सोचेगा कि ये चीज़ सीखनी ज़रूरी है, क्योंकि इसके ज़रिए इंपॉर्टेंस मिल रही है।